देखो बच्चों, ये जो आपको क्वेश्चन अभी बोर्ड पे दिख रहा है, ये पाराबोला का क्वेश्चन है। और इसको समझने का कोशिश कीजिएगा। बोर्ड या राइटिंग देख के थोड़ा पेशेंस रखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थोड़ा ध्यान देंगे इस चीज़ का। तो ये जो क्वेश्चन है ये 2026 8 अप्रैल शिफ्ट 2 का है, पाराबोला का है। मैं हर क्वेश्चन छोटा छोटा वीडियो में आप लोग को डालूंगा। ये क्वेश्चन कह क्या रहा है जरा इसको समझिए और समझने की कोशिश करना है। मैं हर छोटी चीज पे डिस्कशन करूंगा। क्या कह रहा है कि लेट ओ बी द वर्टेक्स ऑफ द पाराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो पहले अगर हम ग्राफ की बात करते हैं बच्चों, तो पहला कंडीशन हमारे पास क्या दिया हुआ है कि ये ग्राफ राइट हैंडेड है, यानी y स्क्वायर इक्वल टू 4x कह रहा है। और इसका वर्टेक्स कह रहा है क्वेश्चन में, ऐसे भी इसका वर्टेक्स ओरिजिन पर ही जाएगा, ये 0 0 है। तो फर्स्ट कंडीशन हो गया। तो यहां से आपने क्या पकड़ा कि y स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो बेसिक इक्वेशन जो बच्चों होता है कि y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, जहां a फोकस की भूमिका में आता है। ये पॉइंट हम लोग क्या लेते हैं, -a0, ये +a0 और ये हमारा वर्टेक्स 0 0। तो ये हमारा क्या हो गया, 1 हो गया अगर आप कंपेयर कर रहे हैं इससे y स्क्वायर इक्वल टू 4x से। आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एंड इट्स कॉर्ड OP एंड OQ आर परपेंडिकुलर, यानी यहां से एक कॉर्ड पास किया OP एंड OQ, ये हमारा P बिंदु आया, ये हमारा बच्चों Q बिंदु आया। और कह रहा है कि इसका जो एंगल है बोथ कॉर्ड के बीच में वो हमारा 90 डिग्री है। ये आपका क्वेश्चन कह रहा है। अगर पैरामेट्रिक जो बेसिक पाराबोला जानते होंगे ये समझेंगे, तो पैरामेट्रिक पॉइंट जो होता है वो a t² और 2at होता है। तो a तो हमारा 1 है बच्चों, तो क्या हो जाएगा, ये हो गया t1² और ये हो गया 2t1। ये हमने पैरामेट्रिक पॉइंट लिया, at1² और 2t। यहां क्या हो जाएगा बच्चों, तो यहां हो जाएगा t2², क्योंकि a का मान हमारा 1 है, और क्या हो जाएगा 2at, तो 2 इंटू t2। ये दो पॉइंट हमने पैरामेट्रिक पॉइंट लिया। आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट PQ, यानी आपने जो PQ को मिलाया लाइन सेगमेंट, तो कह रहा है कि द लोकस ऑफ मिड पॉइंट, कहीं हमने मान लिया, ये हमने नहीं बोला कि ये एक्सेस ऑफ पाराबोला पर ही लाई करेगा, ध्यान से देखना। हमने मिड पॉइंट मान लिया कि यहां है HK, हमें नहीं पता कि वो कहां, ये कंडीशंस में कहीं क्लियर नहीं किया है। तो कह रहा है कि द लोकस ऑफ मिड पॉइंट HK, यहां देखिए कि मिड पॉइंट एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट PQ इज ए कॉनिक, यानी द लोकस ऑफ मिड पॉइंट मतलब इस जो ये जो लाइन है पाराबोला PQ को मिलाने से एक लाइन बना, और उसका जो मिड पॉइंट है, उसका जो बिंदु पथ है, लोकस है, वो एक कॉनिक का निर्माण कर रहा है। तो जो कॉनिक बन रहा है बच्चों, उस कॉनिक का हमें क्या निकालना है, लैटिस रेक्टम निकालना है। तो चलिए अब इस मुद्दे पर बात करते हैं। तो हमें क्या क्या पता चल गया, पहला पता चल गया कि ये पैरामेट्रिक पॉइंट है जहां ए हमारा 1 है, वर्टेक्स 0 0 है। दूसरा पॉइंट हमने ले लिया, ये हमने ले लिया अपने मन से। तो पी पॉइंट आपका क्या है बच्चों, पी पॉइंट आपका है, ये हो गया t1² और ये हो गया 2t1। दूसरा क्यू पॉइंट आपको दिया हुआ है बच्चों, ये है t2² और ये है 2t2। पैरामेट्रिक पॉइंट यहां मैं लिख देता हूं, क्या होता है बच्चों, at² और ये हो गया 2at। इसको हम लोग बोलते हैं पैरामेट्रिक पॉइंट। और जहां बच्चों t क्या हो गया, t हमारा पैरामीटर हो गया, ध्यान से देखेंगे, t हो गया पैरामीटर। तो हमने दो पॉइंट को यहां पर लिया है, ये समझाने के लिए लिख दिया है। तो P और Q, हमें कंडीशन क्या डाला है कि एंगल बिटवीन P OP एंड OQ इक्वल टू 90 डिग्री, एंड दैट मींस कि बोथ कॉर्ड OP एंड OQ आर परपेंडिकुलर। तो आप यहां से स्लोप रिलेशन निकालेंगे, तो स्लोप रिलेशन क्या हो जाएगा कि m, देखिए ध्यान में देखेंगे, MOP इंटू MOQ इक्वल टू -1। कारण क्या है कि एंगल बिटवीन बोथ लाइन इक्वल टू 90 डिग्री। तो आप इसको इनपुट कीजिए, क्या हो जाएगा, हमने OP का निकाला तो लिख रहा है 2t1 - 0, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, t1² - 0। मैं हर स्टेप को लिख रहा हूं, 2t - 0 और ये क्या हो जाएगा बच्चों, t2² x2 माइनस, और ये 1 सॉरी 0 है, मूल बिंदु है 0 0 और दिस वैल्यू इक्वल टू -1।
अब आपके पास क्या आ गया बच्चों, तो यहाँ एक रिलेशन आया कि 2t1 एंड दिस इज t1 स्क्वायर, ये से ये गया, ये हो गया 2t2 और ये हो गया t2 स्क्वायर, तो ये से ये गया, ये -1। तो बच्चों आपको क्या प्राप्त हो गया कि t1 t2 इक्वल टू -4। हमें एक रिलेशन निकला। आपने क्या किया, t1 t2 को इधर कर दिया, ये 2 2 4 हो गया, हमने -4 कर दिया। तो हमें एक प्राप्त हो गया कि t1 t2 इक्वल टू -4, एक रिलेशन आया कि दैट मींस रिलेशन बिटवीन t1 एंड t2 वेयर t1 एंड t2 बोथ आर पैरामीटर्स। अब बच्चों हम दूसरी पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि लोकस ऑफ मीट पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमें क्या दे रखा है कि लोकस ऑफ मीट पॉइंट। तो ये जो मीट पॉइंट है इसको आप m से डिनोट कर लें, मान लें कुछ भी, हमने m मान लिया। तो लोकस की बात कर रहे हैं तो दोनों का मध्य बिंदु निकालिए, तो क्या हो जाएगा कि हमारे पास आया। अब h की बात करते हैं तो h इक्वल टू t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 2h इक्वल टू t1 स्क्वायर एंड प्लस t2 स्क्वायर। एक कंडीशन ये आया बच्चों कि ये रिलेशन हमारा 2h का आया। दूसरा कंडीशन क्या हो जाएगा कि k इक्वल टू 2t1 एंड प्लस 2t2/2, तो ये हो गया t1 प्लस t2। ये हमें रिलेशन आया दोनों पॉइंट का। बिकॉज h एंड k क्या है बच्चों, तो दिस इज द मीट पॉइंट, ये ध्यान रखेंगे, h एंड k आर मीट पॉइंट ऑफ PQ। हमें h और k का लोकस निकालना है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर हम k का स्क्वायर करें बोथ साइड यानी स्क्वायरिंग, लिखने की जरूरत नहीं है, तो चलिए k स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर। यानी अगर इसको अगर आप ओपन करते हैं तो क्या हो जाएगा t1 स्क्वायर t2 स्क्वायर एंड 2t1 t2। तो इसकी वैल्यू इनपुट कर दीजिए, तो आपके पास क्या आ गया बच्चों, k स्क्वायर इक्वल टू t1 t2 का क्या हो जाएगा, दिस इज 2h। गौर से देखेंगे, और ये क्या हो जाएगा माइनस, और t1 t2 का मान क्या है बच्चों -4, यानी 2 इंटू 4 निगेटिव हो गया ये, यानी 8 हो जाएगा। डायरेक्ट आप देखिए ये वैल्यू 8 हो गया। अब इसका लोकस बोल रहा है बच्चों, तो लोकस क्या आ गया y स्क्वायर। ध्यान में देखिएगा k का मान क्या है, k द पॉइंट ऑफ x एंड दैट इज ऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ PQ, एंड देन y स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू h यानी x माइनस 4। यानी ये जो हमें प्राप्त हुआ एक जो लोकस बना वो किस चीज का बना, पाराबोला का बच्चों। तो पाराबोला का लोकस बना। अब गौर से देख रहे हो कि ये कहां लाई कर रहा है, तो इसका वर्टेक्स हो रहा है 40, यानी ये एक्स एक्सिस पर स्थित है। लेकिन लेटस सिस्टम हमसे पूछा जा रहा है, तो लेंथ ऑफ लेटस सिस्टम क्या हो जाएगा 4a इक्वल टू 2। तो लेंथ ऑफ लैटस रिक्टम की अगर हम बात करते हैं बच्चों LLR की, तो लेंथ ऑफ लैटस रिक्टम बच्चों यहां हमारा क्या दे रहा है, गौर से ध्यान से देखेंगे। तो लेंथ ऑफ लैटस रिक्टम की अगर हम बच्चों बात करें तो ये आ रहा है, यानी 4a के जगह पर क्या है बच्चों 2 है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी ये हमारा जो पॉइंट है यही हमारा आंसर, ऑप्शन बी हो जाएंगे। मैंने फिर से इसको थोड़ा सा एक बार रफली डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, क्या लेट ओ बी द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x and its chord OP and OQ are perpendicular to each other। एक कंडीशन हमें क्या निकला कि यहाँ A1 हो गया और दोनों कॉर्ड आपस में परपेंडिकुलर है, और लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ PQ कह रहा है, तो बहुत इजी हो गया। तो हमने पहला कंडीशन क्या दिया कि पैरामेट्रिक पॉइंट लिया, और पैरामेट्रिक पॉइंट लेकर के इसका OP और OQ का हमने क्या निकाला, स्लोप निकाला। दोनों परपेंडिकुलर है तो रिलेशन -1 हो जाएगा स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट से, और दोनों पॉइंट को हमने प्रोडक्ट करके T1 T2 का रिलेशन निकाला। इफ both line are perpendicular and that means OP and OQ, so MOP and MOQ equal to -1, then your result will be T1 T2 equal to -4 and relation between parametric points P and Q। फिर नेक्स्ट कंडीशन क्या दे रखा है कि locus of mid point, and that means कि HK point M is the mid point of P and Q, and that means 2h equal to T1 square plus T2 square। हमने 2 को इधर कर दिया तो कि h equal to क्या हो जाएगा बच्चों, T1 का स्क्वायर प्लस T2 का स्क्वायर बाय 2, और ये कंडीशन हमारा क्या हो गया, एंड दैट मींस k इक्वल टू 2t1 प्लस 2t2 बाय 2। तो 2 2 कैंसिल हो गया। फिर हमने क्या किया, k को स्क्वायर कर दिया दोनों साइड, तो ये हमारा क्या हो गया 2h हो गया, और ये बच्चों क्या हो गया T1 T2 का हमने मान डाल दिया। लोकस बोल रहा है तो k y में कन्वर्ट कर गया और h x में कन्वर्ट कर गया। तो ये जो लोकस आप देख रहे हैं तो रियल में कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, ये मध्य बिंदु पे कर रहा है, और यहाँ ऐसे एक आप गौर से देख रहे हैं y स्क्वायर, तो ये राइट हैंडेड पैराबोला बना रहा है, समझ गए, ये इसका लोकस का मूवमेंट हो रहा है, यानी दिस इज द लोकस ऑफ पैराबोला। तो इस नए पैराबोला का जो कि एक वेरिएबल कंडीशन है
कि एम पॉइंट मूव कर रहा है उसका आपसे लैटिस सिस्टम का लेंथ पूछ रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया 4a। 4a इक्वल टू, आप जानते हो लेंथ ऑफ लैटिस सिस्टम बच्चों। तो देखो एकदम बेसिक क्वेश्चन है, आप अगर पकड़ेंगे तो खटाखट आप कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, फटाक से बनाएंगे। मैं हर क्वेश्चन को ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो में डालूंगा, आप लोग इसको देखें और अगर अच्छा लगे तो इसको रोटेट करें।